नेतन्याहू जो है उनका सुना जा रहा है कि वो इस साल के आखिर तक जो है भारत का विजिट करेंगे। क्या समझते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? और क्या जैसे हमारी बहुत हमें कहा जाता है कि हमारी बड़ी कोई दुश्मनी चल रही है इजराइल से, उसको लेकर, ज़ाहिर है फलस्तीन को लेकर, तो क्या इस विजिट को भी पाकिस्तान काफी गौर से देखेगा? और क्या आप समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि हमारे लिए सूट ना करती हो हमें? नेतन्याहू को बुलाता कोई नहीं है, पाबंदियां उसके ऊपर लगी हुई हैं। दुनिया के जिस मुल्क में जाए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको पकड़ लेगी वहां पे। अभी मैं देख रहा था वो कनाडा के वजीर आजम ने कह रहे थे कि अगर हमारे मुल्क में आया तो हम तो गिरफ्तार कर लेंगे भाई इसको। तो ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि एक वॉर क्रिमिनल को वो इनवाइट करना चाहते हैं, उसको बुलाना चाहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के मसले हैं, जिसमें फ़लस्तीन की और गजा की ये जो जो जंग थी, इसमें इंडिया का क्या किरदार है? अगर वाकई ही इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना चाहता है ग्लोबल साउथ में, तो उसको इस चीज को तो देखना चाहिए कि भाई इसको क्यों बुला रहे हैं आप। जो बंदा वॉर क्रिमिनल है, जिस बंदे के इंटरनेशनल, जो बंदा दुनिया के पता नहीं सैकड़ों 100 मुल्कों में नहीं जा सकता, आपने उसको कभी अमेरिका के अलावा कहीं जाते देखा है? इन इन चार लेकिन सर कहा ये जा रहा है कि वो ट्रेड पे भी बात करेंगे, डिफेंस पे भी बात करेंगे। आप इजराइल को सर एकदम से हटा तो नहीं सकते, इंपॉर्टेंट कंट्री है, अब चाहे उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर। Israel is different from Netanyahu. Israel is a ओके। country. Netanyahu is a war criminal. There is a difference. इसराइल के साथ ताल्लुकात जरूर बढ़ाएं भाई, आपका मुल्क है, आपके उनके साथ रिकग्नाइज किया हुआ, व्हाई नॉट? इसमें इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उनकी अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, अपना कारोबार करें, जो भी मतलब करना है करें। लेकिन नेतन्याहू को बुला के वेलकम करके इंडिया विल नॉट सेंड गुड ऑप्टिक्स इन द ग्लोबल साउथ। ये जो ग्लोबल साउथ के मसले मसाइल की बात करता है ना इंडिया, जीरो। एक मैं बात हूँ, पाकिस्तान इस मसले को बहुत उठा सकता है अगर उठाना चाहे तो। पाकिस्तान ने उठाना नहीं है ना, मुझे पता है, ये इतने जोगे नहीं है, ये थोड़े से स्लो रहते हैं। इनको चाहिए कि इस मसले को उठाएं। और दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है मुझे बताएं ये पिछले 4 सालों में जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो? ठीक है, तो सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन कोई खैर भी। सर। जी। जी मैडम। जी, जी जी आप बताइए। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने नेतन्याहू को बुलाया हो, तो क्यों बुला के तो अपना वो कर रहे हैं सारा, और वो सारी एक चीज है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है क्यों आ रहा है वो यहाँ पे। आए, हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देख लें इंडिया का अपना स्टेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, मुझे तो ये लगता है। लेकिन बाकी खैर तो सर उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो हर एक से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर रशिया से ऑयल ले रहे हैं, जो कि मना भी किया डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो उन्होंने तो ऑयल लेना और ज्यादा शुरू कर दिया, और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया। इसी तरीके से नेतन्याहू से या इसराइल से अगर वो बात कर रहे हैं, तो यही दिखाता है कि उनकी बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और बहुत अपने तौर पे काम कर रहा है भारत, नहीं? मैडम, अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अभी 10 दफा ट्रंप कह चुका है कि इंडिया अब तेल नहीं लेगा अब रशिया से। वो तो ले इंडिया रहा ने, है। सुने तो सही ना, बात तो हाँ। सुन। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि इंडिया तेल नहीं खरीदेगा रशिया से। ये बात उसने 3 दिन पहले कही। उसके बाद इंडिया वो 3 दफा और कह चुका है। इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब ही नहीं जा रहा। मतलब सर किसी सियासतदान ने, इंडिया के एमईए ने जवाब दिया है, और वो भी इस तरह का जवाब दिए, समझ ही नहीं आई जवाब क्या है, सवाल क्या है, जवाब क्या है। मतलब वो जिस तरह डिप्लोमेटिक आंसर होते हैं, मतलब बात भी कर दी है और समझ भी नहीं आई बात क्या की है। तो अगर पॉलिटिशियन ने बात की है अमेरिका के अंदर आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो पॉलिटिशियन दे यहाँ जवाब भला। मुझे जो मैं कहता हूँ, इंडिया बहुत आज़ाद मुल्क है भाई, बहुत बड़ा आज़ाद मुल्क है। हम अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं, ओ जी फलाना मुल्क हमें दबा रहा है, ये कर रहा है। भाई हम तो चलो ठीक है, माड़े हैं, गुलाम हैं, छोटे हैं, सारा कुछ है। इंडिया को कहीं जवाब दे के दिखाए, ट्रंप को जवाब दे के दिखाए कि हाँ मोदी साहब के कि हाँ मैं तेल खरीदूंगा रशिया से। तुम कौन होते हो? और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। आवाज नहीं निकल रही मैडम, आवाज। और पंजाबी कहते हैं सब बंद होए है। ए जे फॉरेन पॉलिसी तुसी कहंदे हो लेकिन फॉरेन। सर मैंने तो सुना है उन्होंने ऑयल ज्यादा लेना शुरू कर दिया है। जब से ट्रम्प ने कहा कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने जो जो क्वांटिटी वो ले रहे थे उस क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। हर बार सर जरूरी तो नहीं होता ना कि आप जबानी कलामी जवाब दें, आपका एक्शन भी तो बताता है कि आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। देखें, बिल्कुल सही है, और खरीदें, और जितना खरीदते हैं उससे और खरीदें। मेरा ये मसला ही नहीं है
मेरा तो मसला ये है कि ट्रंप ने कहा इंडिया तेल नहीं खरीदेगा, इंडिया के किसी लीडर ने जवाब ही नहीं दिया उसका, सर क्योंकि इस वो काबिल ही नहीं समझा होगा ट्रम्प को कि ट्रम्प को जवाब दे। जब उन्होंने ऑयल और ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया तो एक बात वही है, वही जवाब हुआ ना सर, जवाब वही हुआ नहीं, ना कि जब उन्होंने या ये तो मैं ऑयल वैसे लेना बात बंद बताऊं, कर देते और ज्यादा लेना आप शुरू कर देते। सुने, आपको अपॉइंट करना चाहिए उन्हें, आप उनसे अच्छे जवाब दे लेती हैं, ठीक है। आप इंडिया की एमईए और बीजेपी और आरएसएस और उनकी हुकूमत से अच्छे जवाब दे लेती हैं, आप खुल के बात कर लेती हैं, उनसे नहीं होती बेचारों से। मैं क्या करूं अब इसमें, मुझे बताएं ना। नहीं मैं तो सर इसमें मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे सर, आज पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। मैं कह रही हूँ कि जब उन्होंने ऑयल लेने से मना किया भारत को, ट्रम्प ने, उसके बाद भारत ने और ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी और ज्यादा लेना शुरू कर दिया, तो वही वही रिप्लाई हुआ ना कि नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। यार आपको किसने कहा है और ज्यादा लेना शुरू कर दिया? मैंने तो यही सुना है सर, मुझे तो यही यही पता एकदम लगा है। सुनना छोड़ दें और पढ़ना शुरू कर दें। सही जब आप बात है सर। सर जिस दिन आपने पढ़ना सर, आज जिस दिन आपने पढ़ना शुरू किया सर, उसके 2 घंटे बाद मैं भी पढ़ना एक शुरू बात कर दूंगी बताऊं, सर। और सर दो वो किताबें मत पढ़िएगा जो आप आज बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए। सर कोई ढंग सुने, की किताबें पढ़िएगा, नहीं है तो मुझसे ले लिएगा, लेकिन उधार दूंगी, वापस देनी पड़ेगी। चले लेकिन मेरी सर कोई बात ढंग की। देखिए, दो हाँ किताबें आपने पढ़ी है ना, मैंने वो नहीं पढ़नी। मैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, जस्ट वन क्वेश्चन। सुनना बंद कर दें। अगर तो आप सुनती हैं इंडियन मीडिया को, तो फिर तो आप मतलब गई। और अगर आपने किसी अच्छे मीडिया को, गैर जानबदार, आपने फाइनेंशियल टाइम्स को पढ़ा है, निकी एशिया को पढ़ा है, रॉयटर्स को पढ़ा है, हम्म ऐसे क्रेडिबल पेपर जो बात करते हैं, तो उस बात का वजन होता है, वो उसकी खबर जो है वो सामने आती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो अगर ज्यादा तेल खरीद रहा है तो पता चल जाएगा, लेकिन मेरे कागजों में तो ये समझ है कि अभी वो पता ही कोई नहीं है वो क्या कर रहे हैं। सर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ हमारा एक बार फिर सीज फायर हो गया है और ख्वाजा आसिफ साहब गए थे वहां पर, दुआ में बात करके आए। आपके ख्याल से ये कितने दिन चलने वाला है, कितने दिन के बाद ये दोबारा अटैक्स जो हैं वो शुरू हो सकते हैं, या आपको लगता है नहीं अब अमन रहेगा? मैडम सच्ची बात बताऊं, मुझे नहीं लगता ये अमन उमन रहना है। उसकी वजह यह है कि जो मुल्ला उमर का बेटा है ना, वो है असल प्रॉब्लम, ठीक है। मुल्ला उमर जो है वो तो जारी बात है, जो है वो है। लेकिन मुल्ला यकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसकी असल लड़ाई है हैबतुल्ला अखुंजादा के साथ, जो इस वक्त वहां पे सुप्रीम लीडर है। अच्छा, सुप्रीम लीडर के साथ वो लड़ रही है उसकी, और वो हीरो बनना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। और अगर वो हीरो बनना चाहता है, और वही टॉक्स करने गया हुआ था, सुनने में तो ये आता है, बकौल आजाद सैयद, हमारे पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, शायद मैंने उन्हीं का पढ़ा है या मैंने कहाँ पढ़ा है। उन्होंने कहा जी कि उनसे जब सवाल, उन्होंने कहा जी कि हमने तो पता नहीं, हम ऐसे ही आ गए हैं यहाँ पे, या हमारे पास तो और भी रास्ते थे। तो सुना है कि जो है ख्वाजा आसिफ वो उठ खड़े हुए, उसने कहा ठीक है पहले और रास्ते इख्तियार कर लो ना, फिर बाद में ये बातें भी कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया है, सच्ची बात बता रहा हूँ। लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाया पाकिस्तान ने, वन थिंग। सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई वो नहीं है चक्कर चुक्कर, इन्होंने बहुत मारना है, और इन्होंने मारना बहुत है और गिनना किन्होंने? कम है। अफगानिस्तान वालों ने? अफगानिस्तान वालों को कह रहे हैं उन्होंने मारना है और गिनना कम है? आप तो यही चाहती है ना, आपने तो अपने दिल मैं की बात पूछ कर, रही हूँ सर, आपने नाम आप ही नहीं लिया किसी का, तो समझ आपने नहीं आ रही कौन मार रहा है और कौन गिन रहा है सर। दरअसल पूरी बात अगर किया करें ना, आप आधी आधी बात क्यों करते हैं सर? आप जलेबियां देखिए, मत बनाएं। दरअसल मैं तो आपके बेसिक आईक्यू और कॉमन सेंस को जज कर रहा था, कि अगर मैंने ये बात की है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यस, कि पाकिस्तान नहीं मारना, पहले पाकिस्तान नहीं मारा है ना, उन्होंने थोड़ा ही मारा है। तो मैं तो आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा था, नहीं जिसमें नहीं आप सर, बोला ना। सर ना चेक करें सर, जो चीज आपके पास नहीं है वो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं सर जलेबी ना, मुझे उस पूरी बात किया करें सर। पूरा नाम ले, पाकिस्तान ने मारना है और गिनना कम है सर। गिनती वैसे हमें नहीं आती है सर, हम अभी तक वो 5 4 3 6 10 जहाजों में फंसे हुए सर। हमारी इधर काउंटिंग पूरी नहीं हो रही, आप जानते हैं हमारी गिनती खराब है। आपको मेरे साथ डिस्कशन कर रही होती है, चीजों की समझ ना आए ना, बाद में दोबारा सुन के तो डिक्शनरी खोल लिया करें या किताबों से खोल लिया ऐसा ही करें, इसका क्या बिल्कुल है मतलब है।
सर करती हूँ सर, जाहिर है आपकी बात सर ऐसे तो समझ आती नहीं सर, आपकी बात वाकई में सर अच्छे अच्छों के सर के ऊपर से निकल जाती है आपकी बातें सर, देखिए क्या बात करते हैं। बाद में देखा करें डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया था बिल्कुल अपने ऐसा ही है, बयान के बिल्कुल अंदर। ऐसा। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म, ठीक है। अब जो गेम है ना, वो गेम ये है कि इधर होगा दमादम मस्त कलंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या है कि हमने छोड़ना नहीं है इनको, ये इन्होंने तमाशा बनाया है, क्योंकि इनकी आपस में इंटरनल लड़ाई है, और इंटरनल लड़ाइयों की वजह से एक बंदा दूसरे पे हावी होना चाहता है। हमारा ये है कि हमने तुर्की और कतर के कहने पे, उनकी रिक्वेस्ट पे ये सारा कुछ कर लिया। तो अब वैसे पहले भी हमने अमेरिका के कहने पे इंडिया से जंग बंद हो गई थी, वरना लंबे काम चलने थे उधर भी। हाँ वरना सर हम तो नहीं रुकने वाले थे, सही बात है। वो तो मोदी साहब फटाफट उन्होंने, वो हाँ जेडी वैंस ने उनको डरा दिया, तो अभी भी इनको फटाफट जो कतरियों ने डरा दिया, तो वो ये चीज है मैडम, वरना इधर तो बहुत गेम खराब है, इधर मामलात जो है ना वो सही छोटे। बात है, सही बात है सर, हमारे नाम से ही लोगों की टांगे कांपनी शुरू हो जाती है, मैंने सुना है लोग थर थर कांप रहे, अफगानिस्तान में भी थर थर कांप रहे और भारत में भी सर यकीन करें रातों को नींद नहीं आ रही उन लोगों को। लेकिन हाँ, सर बात सारी ये है कि हमारी पॉलिसी असल में है क्या अफगानिस्तान को लेकर, अगर आप मुझे ये समझा पाए। हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान की क्या है? हाँ देखिए पहली बात तो यह है कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम अफगानिस्तान के अंदर, अभी तो देखें पॉलिसी चेंज हो गई अगर सही मानों में देखें। वी बिलीव अफगान तालिबान इज अ regime, ठीक है। एंड regime मीन्स दैट दीज पीपल हु आर रनिंग दीज अफेयर्स, दे आर नॉट the true representatives of the people of Afghanistan, and they needs to be emancipated from the influence of these people, those who are ruling. इनको आजाद होना है, सो इनको रिजीम कहा जाता है, जैसे ईरान को रिजीम कहा जाता है। इट मींस दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, बट वी डोंट कॉल ईरान एज अ रिजीम, वी कॉल तालिबान एज अ रिजीम। ये नई पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर, आई एम टेलिंग यू, जो अभी ये है। सो पहली बात। सेकंड क्या है कि ये जो लोग हैं ये सारे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉलिसी क्या है, ये उसके हिस्से हैं। थर्ड चीज क्या है कि ये जो लोग हैं इनको, और तीसरी बात क्या है कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस व्हाट एवर दे आर, हम इनके साथ ही बात करेंगे, क्योंकि मरकज में इनकी हुकूमत है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम धड़ों में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान समझता है इस वक्त अफगानिस्तान में 3 धड़े हैं। 1 काबुल, 2 कंधार, 3 पख्तिका। पख्तिका में टीटीपी बैठी है, कंधार में यकूब बैठे हुए हैं और हकानीज बैठे हुए हैं, ये इधर खुनजादा एंड दिस गाइस यकूब बैठे हुए हैं। तो हमारी पॉलिसी है कि हम फिर भी इन्हीं से बात करेंगे, हम टीटीपी को डायरेक्ट इंगेज नहीं करेंगे, हकानियों को कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारी पॉलिसी ये है। और दूसरा ये है कि अब हमारी पॉलिसी ये है मैडम कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन वायलेट होती है, ठीक है, सॉवरेनिटी और ये दहशतगर्द हमले करते हैं एंड अफगान तालिबान डू नॉट स्टॉप देम, देन वी हैव द राइट कि हम इनको वहां पे जाके निस्तो नबूद कर देंगे जो हमें छेड़ेगा। तो सर जब हम ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान की साइड से अगर कोई आता है पाकिस्तान में और वो अटैक करते हैं पाकिस्तान के लोगों पे या पाकिस्तान के को नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं, तो तालिबान जो है अफगान तालिबान, उनकी गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोकें, ठीक है ना, उनको रोकना चाहिए, उनकी कंट्री से कोई इधर ना आए। तो सर जिस वक्त भारत ये कहता है कि आपकी कंट्री से लोग उनकी कंट्री में दाखिल होते हैं कश्मीर के रास्ते और कई दूसरे रास्तों से, उस वक्त वो पाकिस्तानी हुकूमत से कहते हैं इनको रोकिए, तो हम उस वक्त ये कह देते हैं जी ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर ये एक बात जो है दूसरे के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और, ये वाली पॉलिसी हमें नुकसान नहीं दे रही आपके ख्याल से? देखिए मैं जो अभी हाल ही में वहां पे अटैक हुआ था ये पहलगाम में, क्या भारत ने कोई वीडियो एविडेंस, कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर की है? सर पहलगाम की बात नहीं है, वो तो बहुत अरसे से करते आ रहे हैं सर, मुंबई अटैक से लेकर आज तक। सुने आप देखें, सर मैं बात आपसे वो पूछ रही हूँ जब आप पैदा हो चुके हुए थे, क्योंकि मैंने अभी शकील चौधरी साहब का शो देखा, उसमें आप ऐसी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे जिसमें आप नहीं थे। नहीं सर, मेरा मुझे ये उधर से आप शुरू कीजिए, मुंबई अटैक से शुरू कीजिए। मेरी बात सुने, दरअसल प्रॉब्लम पता है कि आप बड़ी स्मार्ट है। आपने कहा क्योंकि पहलगाम का इंडिया की हुकूमत ने कोई एविडेंस नहीं दी हुई,
और बगैर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जिस दिन पहलगाम का अटैक हुआ है उसके 2, 3, 4, 5, 6 दिन बाद या 8 दिन के अंदर, इंडिया ने अटैक करने से पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तमाम